गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे साइंस का चैप्टर 7 कम्युनिकेबल डिजीजेस एंड कम्युनिटी सैनिटेशन। कम्युनिकेबल डिजीजेस वो जो एक दूसरे से बीमारियां फैलती हैं हमें छूने से या किसी भी चीज़ से, यानी एक दूसरे संक्रामक बीमारियां कहते हैं। यानी एक दूसरे से, जैसे कि अगर हमें जुकाम होता है तो हम हमारे साथ वाला अगर कोई होता है उसको जल्दी होता है क्योंकि वो कम्युनिकेबल डिजीज है। एंड कम्युनिटी सैनिटेशन यानी इसकी साफ सफाई कैसे रखी जाए। कम्युनिटी एक पूरी की पूरी कम्युनिटी को, यानी एक साथ कई लोग कैसे साफ रह सकते हैं, एक समूह को कैसे साफ सुथरा किया जाएगा। तो हमने इससे पहले लेसन में पढ़ा था किसके बारे में, न्यूट्रिएंट्स, विटामिन और मिनरल से होने वाली बीमारियों के बारे में। सम डिजीजेस सच एज किडनी फेलियर एंड आर्थराइटिस आर आल्सो कॉज्ड व्हेन अ पार्ट ऑफ आवर बॉडी स्टॉप फंक्शन प्रॉपर्ली। यानी हमारी किडनी फेल हो जाती है या आर्थराइटिस हो जाता है, ये वो बीमारियां हैं जो बॉडी में जब प्रॉपर्ली फंक्शन नहीं करती है तब होती हैं। बट ऑल दिस डिजीज कैन नॉट बी पास फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। लेकिन ये वो बीमारियां जो एक इंसान से दूसरे इंसान को नहीं फैलती। दीज आर नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, यानी ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीज यानी असंक्रामक बीमारियां। द डिजीज विच कैन नॉट बी पास फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर आर कॉल्ड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। ठीक है, और जो एक दूसरे से पास आउट होती हैं वो होती हैं कम्युनिकेबल डिजीज। दीज डिजीजेज आर caused by tiny living things, organism और germs। यानी कौन सी बीमारी, जैसे organisms हो गए या germs के थ्रू जो होती हैं वो। These germs cannot be seen with naked eye because these are very small now। हम इन्हें खुली आंखों से ऐसे नहीं देख सकते, क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं, इसीलिए इनको माइक्रोस्कोप से देखा जाता है। नाउ डेज साइंटिस्ट एंड डॉक्टर हैव पावरफुल माइक्रोस्कोप विद विच दे सी and study the germ. These diseases are caused by tiny living things are called organisms and germs. चलिए हम इसको छोड़ेंगे क्योंकि सेम पैराग्राफ डबल रिपीट हो रखा है। So the next one is the common germs causing the communicable disease are, यानी communicable disease के common germs कौन से हैं जिनसे ज़्यादा होते हैं। बैक्टीरिया, वायरसेस एंड प्रोटोजोआ, ये कॉमन हैंगे जिनकी वजह से हमें बीमारियां सबसे जल्दी होती हैं, वो भी कम्युनिकेबल डिजीज। यहाँ देखिए आपको पिक्चर में शो किया गया है बैक्टीरिया किस टाइप के होते हैं। यहाँ जैसे है, द डिजीज स्प्रेड फ्रॉम अ पेशेंट टू अ हेल्दी पर्सन थ्रू एयर, वाटर, फूड और डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट। दे एंटर द बॉडी ऑफ अ हेल्दी पर्सन थ्रू माउथ, नोज एंड ब्रोकन और अ कट स्किन। यानी ऐसी बीमारियां जो किसी एक पेशेंट से, यानी जो ऑलरेडी बीमार है उससे एक हेल्दी पर्सन को होती है। कैसे? या तो हवा के द्वारा उस तक जाते वो बैक्टीरिया या वायरस या प्रोटोजोआ, या पानी के द्वारा, खाने के द्वारा, या छूने से, या इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट से। मतलब अगर किसी को खांसी आई तो उसने उसको छुआ नहीं, लेकिन क्या हो, उसके वो हवा में थे। दे एंटर द बॉडी ऑफ अ हेल्दी पर्सन थ्रू माउथ, नोज एंड ब्रोकन और कट स्किन, यानी किसी के मुंह से, नाक से या कट से। जैसे रिसेंटली कोरोना वायरस है, वो इसी में से एक, क्योंकि कोरोना वायरस है और वो वायरस की श्रेणी में आता है। यानी कि अगर हमें इसीलिए बोला जाए कि हम मास्क लगा के रखें, हाथों पे ग्लव्स पहन के रखें, क्योंकि सबसे ज़्यादा वो यहीं से हमारी बॉडी में एंटर करता है। अब बैक्टीरिया से होने वाली कौन सी बीमारियां हैं? टाइफाइड, मेनिंगिटिस, ट्यूबरक्लोसिस, कॉलेरा, प्लेग और एक्सेट्रा। ये मेन बीमारियां दी गई हैं जो कॉमन होती हैं। वायरस की वजह से कॉमन कोल्ड, फ्लू, पोलियो, चिकन पॉक्स और मीसल्स। प्रोटोजोन्स की वजह से होती है मलेरिया या अमेबियो डायसेंट्री। ठीक है, अब है स्प्रेडिंग ऑफ अ कम्युनिकेबल डिजीज, यानी ये कम्युनिकेबल डिजीज फैलती कैसे है। तो उसका पहला वे है थ्रू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, यानी किसी को डायरेक्ट छूने से। मैनी डिजीज स्प्रेड थ्रू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द सिक पर्सन और विद हिज क्लोथिंग्स और आर्टिकल्स यूज्ड बाय द सिक पर्सन। मतलब आप एक देख लीजिए, इसमें नाम आपको पता ही है डायरेक्टली क्या कौन कौन से, स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स, मीसल्स, वूफिंग कफ और रिंगवॉर्म। ये डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से क्यों करते हैं? क्योंकि हमारा क्या होता है, एक जो पहले से एक पेशेंट है, अगर हम उसका कोई भी चीज़, चाहे उसके खाने के बर्तन में खा रहे हो या उसके यूज़ किए हुए कपड़ों को हमने पहन लिया या उसकी टॉवल यूज़ कर ली या उस पर्सन के हम साथ हम बैठ गए, तो ये बीमारी हमें बहुत जल्दी हो जाती है। अब है थ्रू एयर, हवा से होने वाली बीमारी, यानी हवा में जो होता है बैक्टीरिया, उसकी वजह से कैसे हो सकती है। Some diseases like cough, cold, influenza, smallpox, chickenpox और measles spread through the air we breathe। यानी ये बीमारियां किससे होती है? अगर जो हवा में हम सांस लेते हैं, अगर हमारे आसपास कोई ऐसा पर्सन है तो उसके वो जर्म्स हम तक पहुंचेंगे। तो जर्म्स ऑफ दिस डिजीज आर प्रेजेंट इन एयर व्हेन अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम दोस डिजीज कफ, स्नीज और स्पिट। देयर जर्म्स एंटर इनटू द एयर, सून दीस जर्म्स स्प्रेड इनटू द एयर एंड देन दे एंटर इन अवर बॉडी। फिर क्या होता है, पहले जब वो
उस पर्सन को खांसी छींक कुछ भी आती है तो वो जर्म्स किसमें चले जाते हैं, हवा में, और उसके बाद हवा से हमारी बॉडी में एंटर करते हैं। अब है थ्रो इन्फेक्टेड फूड और वाटर। ये सबको पता है कि अगर खाना गंदा होगा या पानी गंदा, अगर मैं खाना खा रही हूँ, मेरे को खाना खाते में खांसी आ गई, तो वो ऑब्वियस सी बात है, एक वो होगा। दूसरा होता है मक्खी या मच्छर, किसी वो इन्फेक्ट गंदी जगह पर बैठ के आ रहे हैं, जैसे आप देख लीजिए कूड़े करकट पे बैठे होते हैं और वो आके अगर आपके खाने पे बैठ रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है वो जो गंदगी उनके पाँव में चिपक के आई है वो आपके खाने पे हो जाएगी और आप बीमार हो जाओगे। उसी टाइप से पानी, कि अगर पानी साफ नहीं है तो आप बहुत जल्दी बीमार होगे। पानी से तो यूजुअली लोग बहुत जल्दी बीमार होते हैं, कि अगर आप साफ पानी नहीं पीते हैं तो आप बहुत जल्दी बीमार हो जाते हैं। फिर है थ्रो इंसेक्ट बाइट। इंसेक्ट बाइट तो सबको पता है, डेंगू और मलेरिया जो हो जाते हैं इंसेक्ट बाइट की वजह से ही होते हैं। इसीलिए बोला जाता है कि क्या कहते हैं, पानी को भरने ना दे घर के आसपास, वरना क्या होगा, मलेरिया के और डेंगू के इसमें मच्छर पनपेंगे। और ये क्या होता है, ये भी एक डायरेक्ट कॉन्टेक्ट ही हमारा, क्यों, क्योंकि आप देखिए कि वो आपको टच करके यानी आपको काट के जा रहा है, तो इसीलिए बोला थ्रो इंसेक्ट बाइट। मलेरिया स्प्रेड थ्रू मॉस्किटोज, ओनली अ सर्टेन टाइप ऑफ मॉस्किटोज, लेकिन नाम भी दे रखा है, एनाफिलिस मॉस्किटोज कॉज द डिजीज। In 1994, a large number of persons of parts of Maharashtra and Gujarat suffered from plague caused by the bites of red flea. 1994 में महाराष्ट्र और गुजरात का बहुत ज्यादा हिस्सा था, एक प्लेग फैल गई थी, मतलब एक महामारी टाइप की, जो किससे थी, रेड बाइट से। रेड फ्लीज जो थे उनके काटने की वजह से सबसे ज्यादा बीमारी फैली हुई थी यहाँ पर। अब आते हैं थ्रो कैरीज, यानी कि एक दूसरे तक होने। सम डिजीज आर कॉज्ड बाय हेल्दी पर्सन कैरिंग जर्म्स ऑफ सम डिजीज लाइक टाइफाइड, कॉलेरा, डायसेंट्री, स्मॉल पॉक्स। कई लोगों को ये बीमारियां हो जाती हैं। द हेल्दी पर्सन मे बी कैरिंग द जर्म्स ऑफ द डिजीज बट दे डू नॉट सफर फ्रॉम दिस डिजीज, दे आर कॉल्ड कैरियर। कई बार क्या होता है, जिस पर्सन के थ्रू ये हमें जर्म्स लगे थे, कई बार उसको बीमारी नहीं होती, लेकिन जिसको पास वो सामान रहता है। आपको एक यूजुअल से एक एग्जाम्पल देते हैं। किसी को खांसी आ रही थी, ठीक है, और क्या हुआ कि उसके सामने कोई पर्सन था, तो उसको एकदम से ये लगा लो आप, ये टाइफाइड हो गया जैसे कि, या कॉलेरा हो गया, या डायसेंट्री, इस टाइप का कोई भी बीमारी किसी पर्सन को है, ठीक, तो दूसरा पर्सन उसके पास आया, तो मान लीजिए उसकी स्किन पे वो जर्म्स आ गया, उस टाइप के बैक्टीरिया वायरसेस आ गए। हो सकता है वो इतना हेल्दी, उसकी इम्यूनिटी पावर बहुत अच्छी हो कि उसको सफर ना करे, लेकिन उसको शायद किसी और इंसान ने, थर्ड पर्सन ने उस इंसान को टच करा के उसके हाथ पे, उसको वो बीमारी हो सकती है। ऐसा नहीं है कि अगर सामने एक हेल्दी पर्सन बैठा है तो उसको बीमारी नहीं, तो किसी को नहीं होगी। अगर किसी थर्ड पर्सन ने हेल्दी पर्सन को टच किया, अगर उसके स्किन पे जर्म्स हैं या वो बैक्टीरियाज हैं, तो उसको बीमारी होने का पूरे चांसेस हैं। तो इसीलिए उन्हें क्या कहा गया, कैरियर्स। कैरियर्स यानी एक आप लगा लेंगे, तो यानी कि एक बीमारी का वाहक, यानी वो एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाने वाला। दीज पर्सन ट्रांसफर द जर्म्स ऑफ द डिजीज टू अनदर पर्सन हु कम इन कांटेक्ट, यानी वो ट्रांसफर करते हैं उन जर्म्स को जो उनके कांटेक्ट में आता है। अब है प्रिवेंशन ऑफ कम्युनिकेबल डिजीजेस। द स्प्रेडिंग ऑफ कम्युनिकेबल डिजीजेस कैन बी चेक्ड बाय द फॉलोइंग: प्रिवेंटिंग द ब्रीडिंग एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ जर्म, यानी हमें किसी की भी उनको मल्टीप्लिकेशन, जितने भी हैं जर्म्स को बढ़ने से रोकना। वो कैसे, हाउ शुड बी एरी and open to sunlight. Most of the germs die when exposed to air or sunlight. यानी घर हमारे हवादार और धूप के लिए खुले होने चाहिए, ऐसा नहीं कि घर में बिल्कुल धूप ही नहीं आती, क्योंकि धूप में ही सबसे ज्यादा जो जर्म्स होते हैं वो मर जाते हैं। अब यहाँ पे आपको प्रिवेंट डिजीज दिखाया गया: क्लीनिंग द हाउस, कवर्ड फूड, ड्रिंकिंग बॉइल्ड वाटर, मॉस्किटो नेट यानी मच्छरदानी लगा के सोना, यूज नेट कवर्ड डस्टबिन, और यह हो गया क्लीन टॉयलेट, सनलाइट एंड फ्रेश एयर। रूम शुड हैव वायर नेटिंग टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ फ्लाइज, मस्कीटो, ऐसा यानी कि रूम में मच्छरदानी दे ताकि मच्छर और ये मॉस्किटोज वगैरह जितने भी होते हैं, मक्खियाँ मच्छर हमारे कमरे में ना आए। बेडिंग एंड क्लोथिंग शुड बी प्लेस्ड इन द सनलाइट फॉर टाइम टू टाइम, यानी हमें अपने बिस्तरों को और अपने कपड़ों को टाइम टाइम पे धूप लगाते रहना चाहिए। वाटर शुड नॉट बी अलाउड टू कलेक्ट इन नियर द हाउस, यानी पानी को अपने घर के आसपास इकट्ठा नहीं होने देना चाहिए। टॉयलेट्स एंड बाथरूम शुड बी क्लीन विद डिसइंफेक्टेंट्स एट रेगुलर इंटरवल, यानी अपने टॉयलेट्स को और बाथरूम्स को हमें एक तरीके से ये मान लीजिए तो हमें रेगुलरली उनको साफ करते रहना चाहिए। ड्रिंक क्लीन एंड सेफ वाटर, इम्प्योर वाटर शुड बी बॉइल्ड फॉर 10 to 20 मिनट्स एंड देन स्टोर्ड इन क्लीन एंड कवर्ड कंटेनर्स, यानी हमें साफ पानी पीना चाहिए और जो गंदा खराब पानी है उसको उबाल लें 10 से 20 मिनट तक और उसको स्टोर कर लें और ढक के रखें। बॉयल मिल्क टू किल द जर्म्स टू प्रेजेंट इन इट, दूध को अच्छे से गर्म करें ताकि उसमें जो प्रेजेंट जर्म्स हैं वो खत्म हो जाएं।
आगे सेफ्टी मेजर्स दिए गए हैं, डस्टबिन को कवर्ड करके रखे वरना उसके अंदर मक्खियाँ ब्रीड कर देंगी यानी अंडे दे देंगी। नेवर डंप गार्बेज नियर, अपने घर के आसपास कूड़ा बिल्कुल भी ना फेंकें। खाने और पानी को हमेशा कवर करके रखें। ऑल केसेस ऑफ इन्फेक्शन डिजीज शुड बी इन्फॉर्म टू द हेल्थ ऑफिसर, अगर कोई इस तरीके से बीमार है, इन्फेक्शन रखा है तो हमें डॉक्टर से या हेल्थ ऑफिसर से तुरंत उस चीज़ के बारे में बताना चाहिए। प्रिवेंशन ऑफ मलेरिया के बारे में बताइए, मलेरिया से कैसे बचें। डू नॉट अलाउ वाटर टू स्टैंड नियर अर्थ, यानी वही सेम चीज़ कि पानी को घर के आसपास बनने ना देना, मच्छर उसमें पैदा होंगे। स्प्रे अ थिन फिल्म ऑफ ऑयल, यानी कि आप पानी में थोड़ा सा ऑयल डालते रहें, जिससे क्या होगा, मॉस्किटोज इसमें ब्रीड नहीं कर पाएंगे। स्प्रे डीडीटी, वहाँ पर डीडीटी का छिड़काव करें। यूज मॉस्किटोज रिपेलिंग क्रीम लाइक ओडोमॉस, यानी ओडोमॉस को लगा के घूमें जो कि जिससे मच्छर हमारे पास नहीं आते। स्लीप अंडर मॉस्किटो नेट, मच्छरदानी में सोएं। इसी टाइप के प्रिवेंशन यहाँ दे रखे हैं। कैसे थे, प्रिवेंटिंग द स्प्रेड जर्म्स फ्रॉम अ सिक पर्सन टू अ हेल्दी पर्सन, यानी एक बीमार आदमी से एक हेल्दी आदमी तक वो कैसे बचें, यानी एक हेल्दी आदमी को जर्म्स ना फैलें सिक पर्सन के। द पेशेंट शुड बी कीप इन सेपरेट रूम, उसको अलग कमरे में रखना चाहिए जो पेशेंट है। उसके कपड़े हो गए, उसके हर चीज़ को अलग रखें और डिसइंफेक्टिंग करें, यानी कि उसकी जो भी चीज़ें उनको गर्म पानी में धो के साफ रखें। कीप द रूम ऑफ द पेशेंट क्लीन, उस कमरे को साफ रखें ज़्यादा से ज़्यादा। पेशेंट शुड बी मेड टू वॉमिट और स्पिट इन अ सेपरेट बाउल और इन द टॉयलेट, अगर उनको वॉमिटिंग आती है, थूकते हैं तो उनको या तो अलग से कोई कटोरा दे दें या फिर उनको टॉयलेट तक लेके जाएं। चिल्ड्रन सफरिंग फ्रॉम डिजीज शुड नॉट बी अलाउड टू गो टू स्कूल अनलेस दे हेल्प, और जो बच्चे किसी भी इस तरीके की बीमारी से सफर करते हैं, उनको हो रखी है, तो वो स्कूल तब तक ना जाएं जब तक वो ठीक नहीं हो जाते हैं। नेक्स्ट है इंक्रीजिंग रेजिस्टेंस अगेंस्ट डिजीज causing germs. Resistance against disease can be developed by taking vaccines. यानी अगर हमें ये बीमारियों को कैसे रोका जाए, तो आजकल आपको पता है टीकाकरण होता है, जिसे हम कहते हैं वैक्सीनेशन, सबसे ज़्यादा वो होता है कि टाइम टाइम पे बच्चों को टीके लगवाए जाते हैं जिससे इन फ्यूचर उनको कोई भी बीमारी ना हो। यहाँ पे देखिए आपको लिस्ट दी गई है जितने भी टाइप के टीके लगते हैं और किस किस टाइम पे लगते हैं वो। अब लास्ट है हमारा कम्युनिटी सैनिटेशन। The garbage thrown in the open space is the main source of breeding for houseflies and mosquitoes. सबसे मेन क्या होता है, अगर आप घर के आसपास कूड़ा फेंकते हैं तो सबसे ज़्यादा मक्खियाँ मच्छर वहीं पैदा होते हैं। To prevent communicable diseases, the breeding and multiplication of these insects should be checked. इसीलिए हमें टाइम टाइम पे ऐसी जगहों पर बिल्कुल चेक करते रहना चाहिए। This can be done by keeping our house clean और सराउंडिंग, अपने आसपास अपने घर को साफ सुथरा रखें। देयर शुड बी प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ गार्बेज एंड सीवेज, यानी पानी को निकालने के लिए और कचरे के लिए बिल्कुल सही जगह होनी चाहिए जहाँ पे कचरा डाला जा सके। द प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ गार्बेज इनसाइड एंड आउटसाइड आवर हाउस इज कॉल्ड सैनिटेशन, चाहे हम पूरा घर के अंदर डस्टबिन में डाल रहे हैं या घर के बाहर के डस्टबिन में, इसी को कहते हैं प्रॉपर सैनिटेशन। दीज एसेंशियल इज फॉर अ हेल्दी कम्युनिटी, और ये क्या है, दिस इज द एसेंशियल, यानी एक हेल्दी कम्युनिटी के लिए हमें ये सारी चीज़ें फॉलो करना बहुत ज़रूरी है, तभी हम अपने आप को, अपने परिवार को और अपनी एक पूरी कम्युनिटी को सुरक्षित रख सकते हैं। तो आपको ये समझ चैप्टर आ गया होगा, क्योंकि एक लिमिटेड टाइम होता है बेटा, तो आपको हमें जितना जल्दी हो सकता उतना जल्दी और ज़्यादा से ज़्यादा बताना होता है। तो मैंने कोशिश पूरी की कि आपको समझ आ जाए। अगर नहीं आता है तो आप मुझे बोल सकते हैं, मैं दोबारा आपके लिए इस चीज़ को समझा सकती हूँ। थैंक यू सो मच।